तो आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बताओ, इंडक्शन वर्ड पहली बार कब सुना था तुमने? जब घर में आया था? क्या आया था घर में? इंडक्शन कुकर या इंडक्शन ओवन या फिर इंडक्शन, कुछ तो बोलते हैं इंडक्शन, काले रंग का था इंडक्शन गैस, इंडक्शन चूल्हा, है ना? स्टोव, इंडक्शन स्टोव। हाँ, मतलब इंडक्शन वर्ड तुमने वही सुना होगा, इससे पहले कभी नहीं सुना। पहले चैप्टर में मैंने ये वर्ड यूज करा था इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर, मेथड ऑफ चार्जिंग में। मेथड ऑफ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, मेथड ऑफ चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड मेथड ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये बोल के छुड़वा दिया कि आगे पढ़ाऊंगा। पढ़ाया भी था बच्चों इंडक्शन के अंदर, याद है? कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को अपन ने डिफरेंशिएट किया था तब। ठीक है, तो हम तो इंडक्शन को लेके चलते हैं। पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये नाम की चर्चा करने से पहले मैं तुम्हें कुछ पुराने पाप धुलवा दूं। क्या लिखा है बच्चों? याद आ रहा? ओरस्टेड कौन था? पूरी कहानी बताओ जो मैंने बताई थी बच्चों। वो पी के पड़ा हुआ था और उसने लात मारी किसके? चार्ज के। किसके सामने? करंट कैरिंग वायर के सामने। एक करंट कैरिंग वायर ली, करंट कैरिंग वायर में यहां पर था चार्ज, चार्ज को मारी लात, चार्ज जाना चाहिए था कैसा, जबकि गया कैसा? गोल घूमते हुए। इसका मतलब वहां पर उसे पता चला ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट के अनुसार कि करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ कौन सी फील्ड आती है बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब किसी वायर को करंट देने से उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी, एनर्जी कंजर्वेशन का प्रिंसिपल यही है। इसका मतलब अगर किसी को करंट देने से मैग्नेटिक फील्ड बन रही है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड से करंट बनाया जा सकता है क्या? सवाल ये पैदा होता है। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं? किसी करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई, इसे बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। करंट देने से मैग्नेटिक फील्ड बन गई, करंट देने से मैग्नेटिज्म तैयार हो गया। तो क्या मैग्नेट को यूज करके हम करंट बना सकते हैं क्या? सुनना जरा, पूरी दुनिया में, जगत में, साइंस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोवाइड की गई, करंट इलेक्ट्रिसिटी जो हमने चैप्टर पढ़ा, वो पूरा का पूरा बैटरी डिपेंडेंट था, जिसे ईएमएफ के नाम से जानते थे। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो कि किसके द्वारा दिया गया था? सेल द्वारा। सेल इज द पार्ट ऑफ केमिस्ट्री। मतलब पूरी फिजिक्स, इलेक्ट्रिसिटी हमने जो पढ़ी है अभी तक, वो पूरा का पूरा मेन पावर सोर्स दे कौन रहा है उनको? सप्लायर कौन है बड़ा? समझ रहे हो? केमिस्ट्री वाला। इसलिए केमिस्ट्री वाले अपने आप को हमेशा से ही हम है यम ऐसा समझते थे, क्योंकि पूरा पावर सोर्स फिजिक्स के लिए कौन प्रोवाइड करवा रहा था? केमिस्ट्री। बाय कंडक्टिंग द केमिकल रिएक्शन इन द छोटे से बर्तन में इलेक्ट्रोलाइट डाल के, जिसको नाम क्या दे दिया बच्चों? सेल। और उससे बैटरी बना दी। मैंने भी एक बैटरी बनाई थी बच्चों, नींबू से। 0.5 वोल्ट की बैटरी बन गई। क्यों? क्योंकि नींबू जो होता है उसके अंदर सिट्रिक एसिड होता है, और वो एसिटिक नेचर, दोनों मेटल रोड जब उसमें डालेंगे, एक में कॉपर डाल दिया, एक में आयरन डाल दिया, तो वो मेटल रोड के साथ क्या हो जाएगी? ऑक्सीडाइज हो जाएगी। और अब मैं केमिस्ट्री क्यों पढ़ा रहा हूँ? फिजिक्स के हिसाब से इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाएंगे तो इसका मतलब करंट। करंट करंट करंट, चार्ज नहीं। चार्ज तो हमेशा होता है, हमारी बॉडी में भी चार्ज है, लेकिन हमारी बॉडी में जो चार्ज है वो क्या है? न्यूट्रल है। फ्लो नहीं हो रहा है। फ्लो कब होंगे? जब हम कुछ अच्छा करेंगे, बस काफी है ना। पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। चलो छोड़ो ये सब, हम तो वापस आते हैं हमारे टॉपिक पे। वो ये है कि करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ मैग्नेट बनता है, तो मैग्नेट से क्या करंट बनाया जा सकता है क्या? अब ऐसा मैं इसलिए सोच रहा हूं क्योंकि पूरी पावर सोर्स फिजिक्स को कौन प्रोवाइड करवा रहा है अभी तक? केमिस्ट्री। सेल, बैटरीज, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, प्राइमरी सेल, पेंसिल सेल, सेकेंडरी सेल, जिसको रिचार्जेबल, रिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन, सब कुछ केमिस्ट्री का रोल है। फिजिक्स में जो पावर सोर्स दे रहा है वो केमिस्ट्री दे रही है। लेकिन अगर मैग्नेट को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सके तो क्या केमिस्ट्री वाला का पत्ता कर सकता है? और हमारे हाथ में एक ऐसा पावर सोर्स लग जाएगा जो कि इनफाइनाइट होगा। बस हमें ये एक्सपेरिमेंट एग्जीक्यूट करना है। तो क्या करा अपन ने कि मैंने यही सोच रखते हुए, जैसा ओरस्टेड ने सोचा वैसे हमने भी सोचा। ओरस्टेड ने क्या सोचा?
कि करंट कैरिंग वायर के सामने इलेक्ट्रॉन रखने से इनके बीच में कोई अट्रैक्शन होना चाहिए था, नहीं हुआ, तो इसका मतलब करंट कैरिंग वायर के सामने चार्ज को लात मारने से ये डिफ्लेक्ट हुआ, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई। ऐसे एक साइंटिस्ट था जिसने ओरिस्टेड की जैसे सोचा, और वो इस बार क्या करता है, मैं इसके बारे में बाद में जाऊंगा ना, मैं सीधा यहां पर आ जाता हूं। मैंने क्या करा, सबको दिख रहा है बच्चों, कलर ये ले लेता हूं, ये मैंने क्या लगा रखा है यहां पर बच्चों, गैल्वेनोमीटर। ये सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, ये कॉइल को, मान लो कॉइल है, और ये सब क्या है बच्चों, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्यों लगा रखा है मैंने, ताकि मैं चेक करना चाह रहा हूं क्या किसी प्रकार का कोई करंट फ्लो हो रहा है क्या। इसी के साथ तुम चाहो तो यहां पर एक छोटा सा क्या लगा सकते हो बच्चों, बल्ब भी लगा सकते हो। क्या लगा दिया मैंने यहां पर, एक छोटा सा बल्ब, सही है, एलईडी बल्ब लगा सकते हैं, और चेक करते हैं कि क्या ये मैग्नेट इस कॉइल के अंदर किसी प्रकार का कोई करंट फ्लो करवा सकता है क्या। तो हमने इसके सामने मैग्नेट रखा, मैग्नेट रखा तो तुम्हें पता है कि मैग्नेट के पास क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, सही है कि नहीं बच्चों। और यही मैग्नेट यहां पर स्टेशनरी रखा गया और चेक किया गया, वेट किया गया, क्या गैल्वेनोमीटर में किसी प्रकार की कोई रीडिंग आई क्या, या बल्ब जल रहा है क्या, तो जवाब मिला है शून्य। और ये एक्सपेरिमेंट एग्जीक्यूट किस किसने करा, मैं तुम्हें बताता हूं, इस बार दो दो साथ में बैठे मैं, फ्राइडे और हेनरी, ठीक है। शुक्रवार के दिन ये प्रैक्टिकल हो रहा था बच्चों, ठीक है, जुम्मे की रात पे फ्राइडे और हेनरी का एक्सपेरिमेंट है। तो कहानी हुई कि दोनों बैठे थे शुक्रवार को, और दोनों ने एक कॉइल के सामने मैग्नेट को रखा और चेक किया, सॉरी मैग्नेट को कॉइल के सामने रखा और चेक किया, क्या इस मैग्नेट की वजह से इस कॉइल में किसी प्रकार का कोई भी करंट डिफ्लेक्शन आ रहा है गैल्वेनोमीटर में, जो कि नहीं आया। इन्हें भी गुस्सा आया जैसे ओरिस्टेड को आया है। ओरिस्टेड ने क्या करा, एक चार्ज को, इन्होंने भी क्या करा, इसको लात मारी, तो मैग्नेट कहाँ गया, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन देख रहे हो क्या बच्चों, क्या हो रहा है, पहले कितनी पास हो रही है, 1 2 3 4, कुछ समझ रहे हो, और अब कितनी पास हो रही है, ज्यादा पास हो रही है क्या। पता है इस केस से क्या हुआ, इस केस से ये हुआ, कलर कलर वाइट ले लेते हैं। इस केस से ये हुआ कि यहां पर इसके अंदर क्या होने लग गया बच्चों, वायर के अंदर करंट फ्लो हुआ, और ये मुझे पता कैसे चलेगा, जब या तो बल्ब जलेगा या गैल्वेनोमीटर में रीडिंग आएगी। तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन इस तरफ हो गया, इसका मतलब करंट इस डायरेक्शन में आते हुए इधर से जा रहा है, और बल्ब भी जल गया, और मैग्नेट अंदर गया तब, और दोनों की उतर गई, जितने भी पी रखी थी, दोनों अचंभित हो गए, क्या हो गया। तो उन्होंने ना मैग्नेट को वापस पकड़ा और बाहर खींचा, क्या करा, बाहर खींचा, समझ रहे हो क्या, तो करंट फिर से फ्लो हुआ। बस चेंज क्या हो रहा है बता सकते हो बच्चों, ये यहां पर बल्ब लगा हुआ, बल्ब अभी जल रहा है, बस डिफ्लेक्शन कैसा आ गया इसके अंदर। एक तो इस पे क्लिक होती है ना, ये वो हो जाता है, वो समझ लो आशीष हो जाता है ये, नहीं आशीष तो फिर भी एक्टिव है, हैंग हो जाता है ये, हाँ ये पहले वाला जो खड़ा ना उसकी वजह से। अरे यार चल जाना यार, थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा बच्चों। क्या कह रहा है, ऑन डाल दो, श्योर हो, थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। ओम विश्वानि देव सर्वत्र दूर पतानि प्रकाश हुए भद्रम, आगे आगे, ठीक है। तो हुआ यह कि छेड़ूंगा नहीं इसको मैं, ये रहा गैल्वेनोमीटर, और इसमें डिफ्लेक्शन इस तरफ आया, जब मैग्नेटो को बाहर निकाला, बल्ब तब भी चला, बल्ब इसमें भी चला, जब अंदर गया और बाहर निकाला तब बल्ब जला। इस बार क्या करा उन्होंने, इस एक्सपेरिमेंट को ध्यान में रखते हुए, बताओ नेक्स्ट टाइम क्या कर रहे हैं वो, मैग्नेट है ना, मैग्नेट को क्या करा, हाँ पहले क्या करा, क्या हुआ, कोयल को क्या रख दिया बच्चों, और मैग्नेट क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। अच्छा मैग्नेट और कोयल दोनों जब स्टेशनरी थे
तो गैल्वेनोमीटर में किसी प्रकार की कोई रीडिंग नहीं आई, लेकिन जब ये मोशन हुआ, ये भी मोशन हुआ, जा रहा था, आ रहा था, तो बस इसमें करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई। नेक्स्ट केस में उन्होंने क्या करा, मैग्नेट को तो स्टेशनरी रख दिया और कोयल किसके पास में लगे, दिख रहा है क्या, कोयल इधर जा रहा है, मैंने नीचे क्या लगा रखे इनके, भाई ये भी लगा रखे, ये आगे गया, आगे गया तो इसके अंदर भी करंट दौड़ा, सही है क्या? कुछ ऐसा आ रहा है बच्चे, ध्यान रखना ना, करंट पीछे वाली वायर से आगे में करंट, ठीक है। और इस टाइप से इसके अंदर अगर इसको दूर ले गए तो डिफ्लेक्शन कैसे हो गया बच्चों, उल्टा, मतलब करंट ऐसे जा रहा, मतलब जो करंट ऐसे जा रहा, पहले इस टाइप से आ रहा था क्या करंट, दिख रहा है क्या? अब करंट कैसे जा रहा, मैं इसमें सही से ड्रॉ कर देता हूं बच्चों। पहले करंट ऐसे आया और इस बार करंट कैसे जा रहा, दिख रहा है क्या तुम्हें, डिफ्लेक्शन की वजह से। इसमें भी क्या हो रहा है बच्चों, बताओ, बल्ब जल रहा है, इसमें भी क्या हो रहा है बच्चों? क्या लगता है कि ऐसा क्या सोच के हो रहा होगा इस वाले केस में और इस वाले केस में? अभी तक तुम तुम्हारे मन में धारणा बनाए लो कि इस वजह से बैटरी, इस वजह से करंट फ्लो हो रहा है या इस वजह से बल्ब जल रहा है, क्या लगता है तुम्हें? मैग्नेट को अंदर बाहर करने से या कोयल को अंदर बाहर करने से, क्या लगता है? मैग्नेटिक फील्ड जितनी अंदर है, ऐसा बोल सकते हैं अपन, या मैग्नेटिक फील्ड जितनी बाहर है? हाँ जितनी, मतलब तुम्हें इतना तो पता चल गया कि दोनों को रिलेटिव मोशन कराने से काम हो सकता है, लेकिन दोनों अगर खड़े रहेंगे तो लेवल इसमें नहीं निकलेंगे बच्चों, इसमें खड़े रहने से लेवल नहीं निकलेंगे। लेवल किससे निकलेंगे, जो जो भागेगा, जो रिलेटिव मोशन करेगा। तो यहां तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन उस सिद्धांत पे काम नहीं करता कि लेवल उसी के निकलेंगे जो खड़े रहेंगे। यहां पर तो समझ में आ गया, यहां पर खड़ा रहना ही काम नहीं देगा, यहां पर दोनों को रिलेटिव मोशन, एक खड़ा रहे दूसरा चले, दूसरा चले तीसरा खड़ा, एक खड़ा रहे दूसरा मोशन करे, दूसरा खड़ा रहे तो पहला मोशन करे, दोनों मोशन करे तो भी चलेगा, लेकिन दोनों खड़े नहीं रहने चाहिए। समझ में आ गया, दोनों में रिलेटिव मोशन होना चाहिए, चलेगा। तो मैंने कुछ और इसके बारे में सोचा और ये देखा कि मैंने एक बैटरी ली। तुम्हें पता है किसी भी बैटरी में ना की ऑन करते ना जब अपन, उसमें करंट दौड़ता है, क्या होता है बच्चों, करंट दौड़ता है। और जब किसी लूप में करंट दौड़ता है तो उसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है, सोलेनोइड, याद आ रहा कुछ? या फिर अपन करंट के लिए लूप भी तो पढ़ रखा है, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड बनती नहीं बनती बच्चों? हाँ अपन पढ़ चुके हैं, कौन से चैप्टर में, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में। तो मैंने देखा कि एक कॉइल है, दूसरी कॉइल है, ये ना गैल्वेनोमीटर, इसमें किसी प्रकार की कोई रीडिंग नहीं है जब मैंने बटन ऑन नहीं कर रखा, जब मैंने बटन ऑन नहीं कर रखा तो इसमें किसी प्रकार की कोई रीडिंग नहीं आई। जैसे ही मैंने करा बटन ऑन, करंट गया, आई, और करंट देख रहा हो ये वायर पीछे से जा रही है और ये आगे से आ रही है, ऐसे है ना, तो करंट ऐसे बहेगा क्या? तो क्या इसमें रीडिंग आएगी? बताऊं कैसे, देखना, इसमें रीडिंग ऐसे आई, पहले ये ऐसे था, फिर ये ऐसे जाके वापस ऐसे आ गया। और सुनो, इसके पास में जो बल्ब लगा हुआ था ना, वो कैसे जला? क्या समझ में आ रहा है कि मैंने बटन ऑन करा और गैल्वेनोमीटर में रीडिंग आई, कैसे? वापस सेंटर पे आई, और बल्ब भी ऐसे, जब तक गैल्वेनोमीटर में रीडिंग है तब तक बल्ब फिर बंद हो गया। इसका मतलब दोनों रिलेटिव मोशन नहीं कर रहे, तो इसका मतलब करंट फ्लो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मैंने अभी भी बताया लेवल उसी के निकलेंगे जो चलेगा। यहां पर दोनों खड़े हैं, कोई लेवल नहीं निकला, दोनों खड़े हैं, बटन ऑन करो, लेवल थोड़ी देर के लिए निकला, समझ रहे हो क्या? मैंने ना बटन ऑफ कर दिया, यहां पर बटन क्या कर रखा बच्चों, ऑन, इस वाले में बटन क्या कर दिया बच्चों मैंने वापस ऑफ। पता है क्या हुआ? पहले ही कैसे गया था बताओ, करंट देते ही इस टाइप से डिफ्लेक्शन हुआ, सही बात है कि नहीं? ये कुछ ऐसा 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 इसमें करंट थोड़ी देर के लिए गया था बच्चों ना, सिर्फ इतना सा डिफ्लेक्शन, वापस क्या हो गया, सीधा गया। इसमें डिफ्लेक्शन कैसे हुआ, टेढ़ा, और वापस क्या हो गया, सीधा, बल्ब जला थोड़ी देर के लिए। सुनना, आगे वाले दोनों केस बिल्कुल सही है, कैसे? मैग्नेट अंदर बाहर, कोयल अंदर बाहर। इस वाले केस में दोनों स्टेशनरी, दोनों स्टेशनरी, दोनों स्टेशनरी,
बटन ऑन नहीं कर रखा, किसी प्रकार का कोई डिफ्लेक्शन नहीं, जैसे बटन ऑन करा डिफ्लेक्शन आया, बंद। तो मैंने कहा ये क्या हो गया, फिर मैंने बटन ऑफ करा, फिर थोड़ी देर के लिए फिर बंद। हो क्या रहा है, दोनों खड़े हैं फिर भी डिफ्लेक्शन आ रहा है। तो सर वो तो तुम्हें ये तो पता चल गया कि दोनों को चलना बहुत जरूरी है, दोनों का चलना बहुत जरूरी है। तो मैं यहां पर एक खुलासा करना चाहता हूं, तैयार हो तुम सब जन खुलासे के लिए? खुलासा ये है कि अगर मैं ये वाला डायग्राम ना लेके एक बढ़िया डायग्राम लेता हूं तुम्हारे लिए, ये वाला है ना, दिख रहा है सबको डायग्राम? ये मेरे पास क्या है, एक बैटरी है, बैटरी में करंट दिया मैंने, मतलब की ऑन कर रखी, करंट गया, ये कॉइल नंबर 2 है, ये कॉइल नंबर 1 है। इसमें जब करंट जाएगा तो इसकी तरफ से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, हमें पता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड ऐसे नहीं बनेगी। मैंने बताया था साउथ के हीरो वाले मूवी के बारे में, कैसे बताया था? और रेबल मूवी में जैसे वो आगे बढ़ता है, एक कदम पीछे से 2 गुंडे बाहर, फिर एक कदम और आगे बढ़ा, 2 जन और उधर से बाहर, फिर एक कदम, मतलब जैसे जैसे लेंथ बढ़ रही वैसे वैसे गुंडों की संख्या भी बढ़े जा रही है। तो इसे अपन बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म गुंडा फील्ड। हाँ, मतलब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जांपल बताया था, ई नॉट एक्स आई कैप, याद आ रहा है? वैसे नॉन यूनिफॉर्म गुंडा फील्ड, मतलब जैसे जैसे कदम बढ़ रहा वैसे वैसे गुंडे बढ़े जा रहे हैं, ऐसा करके थोड़ा साउंड वाउंड बढ़िया चल रहा है ना। अब यहां पर क्या होता है कि जैसे ही एक लूप में करंट दौड़ा, एक लूप में म्यू नॉट आई अपॉन में 2R, बोलो ये फॉर्मूला कभी देखा? सबने देखा। फिर दूसरे लूप में, तीसरे लूप में, चौथे लूप में, पांचवें लूप में, छठे लूप में, ऐसे जितने भी टर्न्स होंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ी, तो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस भी बढ़ेगी। पहले कैसे होगी ऐसे, देखना आप, मजा आएगा तुम्हें। 1 2 3 4 5 6। तो हुआ ये कि इस कॉइल के अंदर एक फील्ड लाइन नहीं गई। कैसे गई मैं बताता हूं। कितने टर्न्स दिख रहे तुम्हें इसमें, डायग्राम देख के बताओ? 4 दिख रहे मेरे को तो, 1 2 3 4। तो इसका मतलब मान लेते हैं कि 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी। कैसे बनेगी? एक लूप में 1 2 3 4। एक तो होता है कि तुम्हें एक ही 4 अमाउंट वाला घूसा मार दू, एक होता है 1 2 3 4। मजा किस में आएगा तुम्हें? मजा एक में आएगा या देखो मजा किस प्रकार का मैं बता दूं। तुम्हें फ्रीक्वेंसी ज्यादा अच्छी लगती है अगर, तो बताओ किस में मजा ज्यादा आएगा? फ्रीक्वेंसी ज्यादा अच्छी लगती है तुम्हें, तो तुम सेकंड वाले केस पर निर्भर करोगे, 1 2 3 4। इसका मतलब जैसे ही इसके अंदर फील्ड लाइन गई, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तब तक के लिए ये चला। जैसे 4 कांस्टेंट हो गए, फिर जैसे तुमने बटन ऑफ करा, 4 3 2 1, तब तक फिर बंद हो गया। तो हो क्या रहा है कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितनी इसमें से पास हो रही है, जितनी इसमें से पास होती हुई जा रही है, या जितनी इसमें से पास होकर रुक रही है, किस केस में किस केस में करंट फ्लो हो रहा है? जब वो बदल रहा है तब, या जब वो कांस्टेंट हो जाता है तब? बदल रहा है तब। इसका मतलब जैसे ही बटन दबाऊंगा कोयल के अंदर करंट फ्लो हुआ, 1 2 3 4 5 6, जितनी भी कोयल है, तो फील्ड भी कैसा ही 1 2 3 4 5 6 7 8, तो फील्ड भी पड़ा। तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जितना बदलेगा ना, ऐसे करेगा और उस समय के लिए डांस करता रहेगा। मैंने एक देखा था जोम्बी वाला डांस, तो उसको गोलियां मारते ना, तुमने देखा होगा वीडियो, जोम्बी को गोलियां मारते ना, तो जोम्बी है ना ब्रेक डांस करने लग जाता है, मरता नहीं है बस वो। और वो वीडियो तुम एंड तक देखते हो। क्यों देखते हो एंड तक? इंटरेस्ट बनता है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा अच्छी लगती है उसमें। मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में वो जोम्बी वाला थोड़ा सा उसमें सेगमेंट डाल दो, ठक 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 ठक। और जैसी बंदूकें खत्म, मैगजीन खत्म, जोम्बी भी सोचते हैं व्हाट इज दिस मैन, गिव मी सम मोर। तो इसमें भी क्या हुआ कि जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसको अटैक करेगी अंदर जाती हुई, उतनी ज्यादा ये करंट देगा। जैसी कांस्टेंट होगी, करंट नहीं दिया, तो बाय डिफॉल्ट सभी चीजें देखते अपन। पहली चीज मैंने क्या सोची कि जो चलता रहेगा उसका लेवल निकलेगा। अब सुनना, इसके अंदर मैं इस वाले केस के अंदर वापस जाता हूं।
मैंने जब मैग्नेट को यहीं पे रखा और कोयल को यहीं पे रखा ऐसे पकड़ के, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अभी कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8, मान लो 8 है, तो आठों की आठों में से 4 अंदर है, तो 4 चुपचाप बैठी हुई है, किसी प्रकार की कोई कुछ 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 नहीं कर रही। लेकिन जैसे तुम मैग्नेट को अंदर ले जाते हो तो 4 से पता क्या हो रहा है, 5 6 7 8 9, जब तक ये चल रहा है 10 11 12, तब तक ये करंट फ्लो होता रहेगा। और तुम्हें मैंने बताया वो उनकी उतर गई सारी पीवी, उन्होंने पकड़ा मैग्नेट को अंदर वापस बाहर खींचा, तो क्या हुआ, वापस 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3, जब तक चल रहा है। इसका मतलब जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर बाहर होती रहेगी उतना ही करंट फ्लो होता रहेगा। यहां पर भी देखो, कोयल अंदर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही है, कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जो भी है, दूर से आया एक के साथ 1 2 3 4 5, तब तक करंट फ्लो होता रहेगा। वो वापस जाएगा तो 5 4 3 2 1, फिर करंट फ्लो होता रहेगा। अच्छा, पास जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन जो है वो दूर जा रहा है, तो करंट की डायरेक्शन उल्टी हो रही है, बिल्कुल अच्छा लग रहा है, फील हो रहा है धीरे धीरे। और तीसरा केस क्या हुआ, वो तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया कि जैसे ही बटन ऑन करता हूं तब, क्योंकि थोड़े टमे क्या होता है, टाइम होता है, थोड़े से टाइम के लिए करंट जब कॉइल में लूप में घूमता है तो वो सारा करंट एक साथ यहां तक नहीं आ जाता, चाहे वो मिली सेकेंड ही लगता है, लेकिन मिली सेकेंड के लिए बल्ब क्या होगा, इसका था। जिस जिसके घर पे इंडक्शन है ना, जिस जिसके घर पे, घर जाना, एक बल्ब लेना, होल्डर में लगाना, दोनों वायर लेना, और दोनों वायर के जो मुंह होते हैं ना वो इसमें मत डालना, स्विच बोर्ड में एक दूसरे से बांध देना, लूप बन गया। घर जाना और इंडक्शन के ऊपर उसको रख देना, क्या कह रहा हूं, समझ रहे हो, इंडक्शन के ऊपर उसको रख देना। अगर बल्ब जल जाए तो इसका मतलब तुम्हारा इंडक्शन वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, बदलती हुई मैग्नेटिक फील्ड, और वो बदलती हुई मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उस लूप के अंदर करंट फ्लो होने लग जाएगा और बैटरी बल्ब जल जाएगा। सही है कि नहीं बच्चों, ऐसा कुछ हो सकता है, ट्राई करके देखना, नहीं तो कल लेके आना, मैं तुम्हें बताऊंगा करके कैसे हो सकता है। फिलहाल क्या इस पूरे सिनेरियो में एक नियम बना लूं मैं, एक नियम कि जितने ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती रहेगी ना उतना ही ज्यादा करंट फ्लो होगा। अब बताओ, मैं करंट फ्लो करवाना चाह रहा हूं या मेरा उद्देश्य कुछ और है? नहीं नहीं, चैप्टर जब मैंने स्टार्ट किया तो बताओ किससे पीछा छुड़वाना अपन को, केमिस्ट्री से पीछा छुड़वाना है। इसका मतलब वी वांट टू बिल्ड ऑन बैटरीज। हम हमारी बैटरी, अब बैटरी तो बना नहीं सकते, बैटरी तो केमिस्ट्री वाले बनाते हैं, हम बैटरा बनाएंगे, मतलब कुछ बड़ा सोचेंगे। उसे बोलते हैं ईएमएफ निकालना। ईएमएफ मतलब पोटेंशियल सोर्स हमें खुद का बनाना है। तो कुल मिला के हमें ईएमएफ जनरेट करना है, वो भी किस वजह से, मैग्नेट को यूज करके। मैग्नेट को अंदर बाहर करा, फ्लक्स चेंज होगा, फील्ड चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड। गलत ही नाम ले लिया क्योंकि मेरा अगला टॉपिक क्या है बच्चों, बताओ क्यों? मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होने को ही फ्लक्स बोल सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स होता था वैसे मैग्नेटिक फील्ड का भी तो फ्लक्स है। तो क्या जो ईएमएफ जनरेट होने वाला जो बैटरी बन रही, बैटरी बन रही एक तरीके से, वो डिपेंड करती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बदलने से। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन का बदलना मतलब फ्लक्स का बदलना, और जितना ज्यादा फ्लक्स बदलेगा उतना ज्यादा ईएमएफ आएगा। इस पूरे सिनेरियो को किस नाम से जाना जाता है बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। किस नाम से जानते हैं इसे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सुनना, करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, मैंने मैग्नेट को यूज करके करंट दौड़वा दिया। बस करना क्या है, एक मैग्नेट लेना, मैग्नेट नहीं मिलता तो बच्चों छोटा मोटा स्पीकर होगा घर पे, उसको रस्सी से बांधना, नाले में लेके घूमना, बड़ा मैग्नेट मिलेगा, ठीक है। फिर उस बड़े मैग्नेट को लेना और एक कॉपर वायर से कोयल बनाना और एक छोटा सा एलईडी बल्ब उसके साथ जोड़ देना, और मैग्नेट को पेंडुलम की जैसे रस्सी से बांधना, ऐसे करना। क्या होगा? एलईडी बल्ब ऐसे करेगा जब तक पेंडुलम की वजह से। तो इस सिनेरियो को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या कहानी समझ में आई क्या? तो हम यहां तक पहुंचते हुए मैं यहां पर आ जाता हूं सीधा। क्या लिखा है? चलो, मैग्नेटिक फ्लक्स तक पहुंचने से पहले क्या मैं कुछ इसके बारे में समझा सकता हूं? जो एक्सपेरिमेंट अपन ने किया वो सारा सिनेरियो एक साथ लिखा हुआ है। पहली लाइन क्या लिखी हुई है? प्लेस अ मैग्नेट नियर अ कंडक्टिंग लूप विद द गैल्वेनोमीटर इन सर्किट। दोनों एक दूसरे के पास रख दिए तो किसी प्रकार का कोई डिफ्लेक्शन, अगर इसको इसके पास लेके जाएं तो डिफ्लेक्शन आ रहा है क्या? अगर इसको इससे दूर ले जाएं तो डिफ्लेक्शन आ रहा है क्या?
अगर इसको इससे पोल चेंज कर दे तो डिफ्लेक्शन तो आएगा, सही है ना। तो इन सभी चीजों को मैं क्या करता हूं, देखना, मैं सीधा लेके आता हूं, फिर मेरे को याद दिलाना, मुझे वहां पर वापस पहले जाना है, मुझे कुछ चीजें समझानी पड़ेगी तुम्हें। पहले क्या लिखा हुआ है, मैग्नेटिक फ्लक्स। तैयार हो बच्चों? याद करो, ये फॉर्मूला कभी तुमने देखा है? बताओ कहाँ देखा है? हाँ, और इसी के बराबर अगर क्या लगा दो, क्यू इनसाइड अपन एप्सिलॉन हो, तो क्या बन जाता था ये? हाँ गाओ बोलो। मान लेते कि हमारे पास ये कलर भी दिख रहा है ना बच्चों सबको? तुम्हें कुछ याद आ रहा होगा इसको देखते हुए। बताओ कैसा डायग्राम बनाने वाला हूं मैं? याद आ रहा है? एक, अरे ये तो कलर दिख ही नहीं रहा, व्हाइट कलर। कुछ याद आ रहा है क्या? कुछ याद आ रहा है? तीन डायग्राम बनाए थे, एक इसका एरिया वेक्टर नीचे है, एक इसका एरिया वेक्टर इधर है। एरिया वेक्टर याद आ रहा है? एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर, जिसकी डायरेक्शन क्या होती है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन होती है एरिया की डायरेक्शन, ठीक है। ये रही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, इधर जा रही है बच्चों। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पर किसने दी? मान लो यहाँ नॉर्थ पोल और इधर कौन है बच्चों? तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये ए की डायरेक्शन है और ये बी की डायरेक्शन है। एंगल कितना है इसमें? थीटा। तो बताओ इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो ए cos थीटा और एक हॉरिजॉन्टल होगा क्या? ए sin थीटा। मुझे बताओ आड़े में फील्ड ज्यादा जा रही है या खड़े में फील्ड ज्यादा जा रही है? इसका मतलब ए cos थीटा लूंगा या ए sin थीटा लूंगा? sin थीटा ले लूं? ले लेता हूं sin थीटा। किसी ने बोला अभी sin थीटा? किसी ने तो बोला वा। हाँ, चलते चलते गिर जाए वो, उसका पैर ही मुड़ जाए, छोटी वाली उंगली ना गेट पे टकरा जाए, नंगे पैर, वो भी भरी सर्दी में जब बारिश आ जाए। बस 3 दिन की छुट्टी करवाना बेटा। तो फ्लक्स क्या लिख रहा हूं बच्चों मैं यहाँ पर? फ्लक्स। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो क्या हो जाएगा बच्चों? बी ए कॉस थीटा, और यहीं से क्या बनेगा बच्चों? बी डॉट ए। बोलो समझ में आया क्या? अच्छा, इसी फॉर्मूले को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, कब? फाई बराबर, नहीं 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 नहीं, जब हमारे पास वेरिएबल एरिया जो हो वो कैसा हो? अटपटासा हो, अनडिजायर्ड शेप है ना, सर्कल हो स्क्वायर हो ये तो चलेगा। अनडिजायर्ड शेप हो तब अपन इस टाइप का फॉर्मूला यूज लेते हैं ना वेरिएबल एरिया के लिए। यहां तक समझ में आया क्या? तो ये तो हुआ फ्लक्स का फॉर्मूला। मुझे बताओ फ्लक्स सबसे ज्यादा कब निकल रहा है? जब थीटा की वैल्यू क्या हो? 0। हाँ, और जब थीटा की वैल्यू कितनी हो बच्चों तो फ्लक्स कितना होगा? इसका मतलब फ्लक्स ज्यादा कहां होता है? तो तुम्हें पता चल गया, जब दोनों के बीच का एंगल कितना, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल कितना होना चाहिए बच्चों? 0। ठीक है, तो मेरे पास यहां पर देखते बच्चों, पाई का फॉर्मूला क्या मिला मुझे? बी ए कोस थीटा। तो इसमें थीटा की वैल्यू क्या हो जाए बच्चों? 0। तो फाई की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे बच्चों? मैक्सिमम, वो भी कितना? बी ए। और थीटा की वैल्यू जब कितनी आ जाए बच्चों? 180। यहां पर भी फाई मैक्सिमम मिलेगा, लेकिन कैसा मिलेगा बच्चों? इसे बोलते हैं जाता हुआ फ्लक्स, इसे बोलते हैं हाँ आता हुआ फ्लक्स। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 90। तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? 0। बोलो हो, समझ में आएगा? तो ये कहानी हुई फ्लक्स की। फ्लक्स में बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, लेकिन क्यों ही बनाऊं मैं, आगे आएंगे क्यों बनाऊं। तो सुनना, ये हुई मेरे पास फ्लक्स की बात। फिर यहां पर टॉपिक क्या है मेरा? इंड्यूस ईएमएफ मुझे निकालना है। सुनना, पाई कांस्टेंट होना चाहिए। पाई कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया? रुको 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 रुको, पाई कांस्टेंट मतलब फ्लक्स कांस्टेंट, मानते हो कि नहीं मानते हो? फ्लक्स कांस्टेंट मतलब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, क्या कहते हो? अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होना और फ्लक्स कांस्टेंट होना बात एक ही है क्या? नहीं नहीं, फ्लक्स कांस्टेंट होना और मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होना बात अलग अलग है। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होते हुए क्या फ्लक्स बदला जा सकता है क्या? कैसे? एरिया बदल गए। बताता हूं कैसे। बारिश आ रही है मान लो, ठीक है, और उस बारिश में तुम चुपचाप खड़े हो, बारिश बड़ी तेज है, 3 सेकंड के लिए उसमें खड़े हो, उस समय गीले हो जाओगे या गाड़ी पे 3 सेकंड के लिए हो तब गीले होगे? कैसे पता चला? क्योंकि एक्सपीरियंस किया है। अरे बारिश तो होती है कांस्टेंट बारिश, लेकिन तुम आगे पीछे होके अपना एरिया बदल रहे हो।
समझ रहे हो क्या? एरिया बदलने का मतलब होता है तुम रिलेटिव मोशन में चले गए, इसलिए तुम बारिश में जब बाइक पे जा रहे हो तो जल्दी गीले हो जाओगे, जबकि खड़े रहोगे ना, हाँ 6 सेकंड लगेंगे गीले होने में शायद, ऐसा। और घोड़े पे जा रहा हो तो जल्दी गीले हो जाओगे। एक तो ये केस, दूसरा केस और बताता हूँ। हाथ है, तो मैं हाथ को पूरा गीला ऐसे रखोगे तो कांस्टेंट बारिश में हाथ पूरा गीला नहीं होगा। और जल्दी जल्दी तुम जब बारिश आती है, बर्फ गिरती है तो कैसे लगता है बारिश, सब जगह से इकट्ठे करने की कोशिश करते हो। ब्लैक मूवी में लगता है बर्फ गिरने वाली है, गोलमाल अगेन, गोलमाल मूवी में। ठीक है, देखो फ्लक्स कांस्टेंट, इसको उठा देता हूं मैं भी। फ्लक्स कांस्टेंट होने का मतलब हो गया कि नो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, हाँ या ना? मैग्नेटिक फील्ड में चेंज नहीं हो रहा फ्लक्स कांस्टेंट होने का मतलब, ठीक है। अब जब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज नहीं हो रहा तो इसका मतलब नो करंट इन कॉइल। कौन सी कॉइल? वो कॉइल, कौन सी कॉइल? वो वाली कॉइल। कौन सी वाली कॉइल? गैल्वेनोमीटर वाली कॉइल, जिसके अंदर अपन ने छोटी सी एलईडी बल्ब लगा दिया था, वो जलेगा नहीं क्योंकि कांस्टेंट। इसका मतलब फ्लक्स का बदलना बहुत जरूरी है हमारे लिए। फ्लक्स कुड नॉट बी कांस्टेंट, फ्लक्स हमेशा कैसा होना चाहिए बच्चों? वेरिएबल होना चाहिए, क्योंकि ये वेरिएबल होगा तो ही इसमें क्या निकाला जा सकता है बच्चों? चेंज। वो भी किसके साथ? विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और इसी डी फाई बाई डी टी को क्या बोल सकते हैं? चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और फ्लक्स में चेंज होने से, जैसे जैसे फ्लक्स में चेंज होगा वैसे वैसे करंट फ्लो होगा, और जैसे जैसे फ्लक्स में चेंज होना बंद हो जाएगा वैसे वैसे करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। इसका मतलब पूरी की पूरी जो बैटरी बन रही है, जो करंट जनरेट हो रहा है, उसे मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्या लिखा बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन मतलब इंड्यूस, क्या होता है बच्चों? इंड्यूस। ठीक है, हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही नहीं आ रही? हेलो 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 हेलो, ब्लर तो नहीं हो रहा है? थोड़ी क्लियरिटी चेक कर लेता हूँ। ठीक है, हाँ बच्चों, लक्ष्य समझ में आया है? इंड्यूस मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से जो ईएमएफ बनेगा उसे अपन बोलेंगे इंडक्शन वाला ईएमएफ। इंडक्शन वाले ईएमएफ को बोलेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ। और जो इंड्यूस ईएमएफ होगा, अब ईएमएफ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों अपन? थीटा एप्सिलॉन, जो भी तुम्हारी इच्छा, वो डिपेंड करेगा किस पर? डी फाई बाई। अरे सही है कि नहीं बच्चों? जैसे जैसे फ्लक्स में चेंज वैसे वैसे इंड्यूस ईएमएफ आता रहेगा, जैसे जैसे फ्लक्स में चेंज होगा इंड्यूस ईएमएफ नहीं आएगा। इसी पूरी कहानी से हम निकालने वाले हैं बच्चों किसके बारे में? यहां से क्या लिखा हुआ है? फ्राइडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फ्राइडे ने दो नियम दिए बच्चों ना, नियम नंबर 1 और नियम नंबर 2। समझ में आ गए दोनों? समझ में आ गया? बताऊं कैसे? पहला नियम तो ये दिया कि जैसे जैसे फ्लक्स में चेंज होगा वैसे वैसे इंड्यूस ईएमएफ आएगा। दूसरा नियम ये था कि कितना आएगा। पहले नियम में क्या बताया पता है, और दूसरे में क्या बताया उसने? और अभी जो मैंने खाली पेज पे बकवास करी वो यही तो करी। समझ में आया? फ्लक्स में जैसे जैसे चेंज आएगा वैसे वैसे इंड्यूस ईएमएफ आएगा, दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडेस। और दूसरा लॉ क्या है? कितना आएगा, वो कितना यही है क्या बच्चों? तो वो दूसरा वाला जो फॉर्मूला ना थीटा बराबर वो क्या है? डी फाई बाई डी टी। प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाना तो कांस्टेंट है ना जो के, उस के की वैल्यू लगभग क्या मिली? पता चला कि मैग्नेट को कोयल के अंदर बाहर करने से, या कोयल को मैग्नेट के अंदर बाहर करने से, या पानी के अंदर करने से, या मीडियम चेंज करने से तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा। उतना ही करंट, उतना ही गैल्वेनोमीटर में उतनी रीडिंग आई, उतनी ही बल्ब जला, सब कुछ वैसा ही रहा। मीडियम चेंज करने से या कोई भी एनवायरमेंटल इफेक्ट नहीं पड़ा। इसका मतलब कांस्टेंट की वैल्यू बनाई। जब भी प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, वो तो निर्भर करता है एनवायरमेंट में, टेम्परेचर पे, फलाना दे ढिमकाना। लेकिन ये किसी पे निर्भर नहीं करा, इसलिए के की वैल्यू क्या लिख दी बच्चों? 1। लेकिन एक चीज पे जरूर डिपेंड करेगा, पता है किस पे? वो मैं लिख देता हूं और तुम खुद बोलोगे हाँ सर सही बात है। आया है क्या समझ में? एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, जितने ज्यादा होंगे। बस साथ में इसमें ना एक माइनस जरूर आता फॉर्मूले में, उस माइनस को जस्टिफाई नहीं कर पाया, इसलिए मैं यहां पर सिर्फ क्या लगा देता हूं? मोड। फेराडे की सबसे बड़ी कमी,
जब मैग्नेट को अंदर बाहर कर रहे थे तो उस लूप के अंदर करंट जो दौड़ रहा था ना, वो ऐसे दौड़ेगा या ऐसे दौड़ेगा ये नहीं बता पाया बस वो। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? अभी तक मैंने जो भी बात बोली उसमें सबसे बड़ा जो लूप होल है वो क्या है कि मैग्नेट को अंदर बाहर करने से उसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये फेराडे नहीं बता पाया। इसलिए फेराडे ने सिर्फ इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला दिया। ये जो माइनस आ रहा है ना, इसके बारे में जस्टिफिकेशन नहीं दे पाया। बता दो माइनस क्या है, क्यों आया? क्योंकि तुमने देखा मैग्नेट को जब अंदर करते हैं तो इंड्यूस ईएमएफ आया, मैग्नेट को बाहर करते तब भी इंड्यूस आया, लेकिन करंट की डायरेक्शन उल्टी हो गई, तो इसका मतलब माइनस साइन सही ना। अगर तुम डायरेक्शन चेंज करते हो तो तुम्हारा आंसर माइनस हो जाएगा, जब डायरेक्शन सेम रखते हो तो आंसर पॉजिटिव हो जाएगा, इसका मतलब माइनस आना सही है। मैथमेटिक्स या फिजिक्स खुद कहती है कि माइनस तब लाओ जब डायरेक्शन चेंज करने पर आंसर नेगेटिव हो जाए। मैं स्पीड में तो नहीं चल रहा ना, थोड़ा थोड़ा धीरे बोलूं। जैसे तुम्हें बताया कि अगर करंट की डायरेक्शन बदल रही है इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ना वो जाता जाता आता आता हो गया है, इसका मतलब माइनस आना बिल्कुल निश्चित है। लेकिन ये माइनस आ रहा है, इसी मैथमेटिकल प्रूफ है, फिजिक्स इसमें ढाल नहीं पाया। फेराडे, फेराडे का सबसे बड़ा लूप होल, बहुत बड़ा चीज दे दिया उसने, फेराडे ने और हेनरी ने मिलकर। बस ये डायरेक्शन नहीं दे पाए कि उस करंट कैरिंग उस लूप के अंदर जो करंट दौड़ रहा है ना, इंड्यूस करंट इंड्यूस ईएमएफ, उसकी डायरेक्शन क्या होगी। बाकी दोनों नियम बिल्कुल सही है। फेराडे का पहला नियम कि जैसे ही व्हेनेवर द मेंबर ऑफ द मैग्नेटिक लाइंस फ्लक्स linked with any closed circuit changes and induce current flow through the circuit which lasts only as long as the changes last। जितना चेंज करते रहोगे उतना ही इंड्यूस करंट बहता रहेगा, एज लॉन्ग एज जब तक तुम चेंज करते रहोगे। और दूसरा क्या बोला कि एंड द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ लाइंस of the force produced in an inverse current, सही है ना। जैसे अपन डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो करंट की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी बच्चों, इनवर्स हो जाएगी। while the decrease of the such line produce the direct current। कुल मिला के ये स्टेटमेंट ऐसा कहना चाह रहा है कि अगर अपन फोर्स लाइन बढ़ा देंगे तो करंट की डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, फोर्स लाइन घटा देंगे तो करंट की डायरेक्शन सीधी हो जाएगी। अब इसको उल्टा बोल रहा सीधा बोल रहा है, ये इसको खुद समझ नहीं आ रहा। बस ये जरूर पता चल रहा है मैग्नेट जब अंदर जा रहा है तो करंट बह रहा है, मैग्नेट जब बाहर आ रहा है तब भी करंट बह रहा है। बस करंट एक बार ऐसे बह रहा है, एक बार ऐसे बह रहा है, वो कैसे बह रहा है ये नहीं बता पा रहा, बाकी दिख सबको रहा है। गैल्वेनोमीटर साफ बता रहा है, कभी इधर डिफ्लेक्शन दे रहा है, कभी इधर डिफ्लेक्शन दे रहा है। तो इसका योगदान जिस साइंटिस्ट ने दिया उस साइंटिस्ट को बाद में उठाऊंगा, फिलहाल ये ले लेता हूं। क्या लिखा है बच्चों? लेंज लॉ। इंड्यूस ईएमएफ का जो फॉर्मूला है ना मेरे पास, छीटा बराबर माइनस का एन डी फाइव बाई डी टी। तो इस फॉर्मूले में ये माइनस कैसे आया, ये किसने बताया बच्चों? लेंज। कैसे बताया ये मैं तुम्हें बताता हूं। लेंज का एक स्टेटमेंट है, बहुत ही बढ़िया लाइन लिखने वाला हूं बच्चों। क्या लिखा है? अपोज दी कोज, इसका मतलब क्या हुआ? देखो क्या होता है, बदलाव ही जीवन है। दुनिया में बदलाव होना बहुत जरूरी है, जीवन में भी बदलाव होना बहुत जरूरी है। हालांकि बदलाव हर किसी को अच्छा नहीं लगता, हर कोई स्वीकार भी नहीं करता जब उसके जीवन में कुछ बदलाव होते हैं, बहुत कॉन्फ्लिक्ट होता है। मेरे साथ ही क्यों हुआ ऐसा, बहुत सारी चीजें दिमाग में चलती है, लेकिन अगर उसको ढंग से स्वीकार कर लिया तो ऐसा लगता है कि होना बहुत जरूरी था। ये बदलाव का नियम बताया मैंने तुम्हें। अब इसमें डालते थोड़ी, अब इसको डालते फिजिक्स के अंदर। लेंज कहता है कि जिन कारणों से इनकी उत्पत्ति हुई ना, उन्हीं कारणों को ही विरोध करेगी। कहने का मतलब तुम्हें तुम्हारा रिजल्ट सुधारना है, बहुत भारी, बहुत खतरनाक रिजल्ट चाहिए तुम्हें। तुमने डिसीजन ले रखा, तुमने एम बना रखा कि नहीं मुझे वन टाइम सिलेक्ट होना है, मुझे करना ही करना है। हलवा थोड़ी है। तुम्हें उस अचीवमेंट को पाने के लिए उस कॉन्फ्लिक्ट में अपने आप को ढालना भी तो पड़ेगा। बिना संघर्ष के कोई पहाड़ चढ़ा है क्या? अरे भैया मैंने देखे हैं बहुत सारे वीडियो जो ड्रोन लेके पहाड़ पे चढ़ने के बाद अपने आप को ड्रोन के साथ बताते कि देखो मैं ऐसे चढ़ाऊं टिल वाले पहाड़ पे, ऐसा है पहाड़ का शेप और यहां से चढ़े हैं वो भैया ऊपर। देखे हैं मैंने ऐसे ऐसे वीडियोस। हलवा है क्या, ऐसे चढ़ सकता है क्या? नहीं, उन्होंने अपने आप को उस कॉन्फ्लिक्ट में डाला होगा। जब तुम्हें कुछ अचीव चाहिए होता है, कुछ चाहिए होता है, तो तुम्हें उसके संघर्ष में अपने आप को ढालना पड़ता है, जबरदस्ती ढालना पड़ता है। तुम नहीं ढलोगे, तुम अपने आप को अगर उस संघर्ष में नहीं ढालोगे तो कोई और डालेगा। और वो कोई और भी हो सकता है। कैसे, कौन कौन हो सकते हैं? सबसे पहले तो भगवान हो सकते हैं,
जब जब लगे कि जीवन में बहुत उथल पुथल चल रहा है, इसका मतलब वो एक कॉन्फ्लिक्ट है, वो एक दौर है जो कि एक टाइम बाद गुजरेगा, लेकिन उसके बाद सफलता या कुछ ना कुछ अपन को अचीव होगा जरूर। अब इसमें लेंज क्या कहता है कि जैसे ही मैग्नेट मेरे पास आया, जैसे ही मैग्नेट मेरे पास आया, अपोज द कोज, स्टेटमेंट याद रखना, ये मेरी कॉइल है, ये मेरा मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है। नॉर्थ पोल जब इसके पास आया, पहले कितने थे? 3 4 5 6 7 8 9 10, बिल्कुल ऐसा हुआ। तो ये जो सामने वाला जो लूप है ना, तुम उसको देखो, ये कौन है? इस लूप को ढंग से देखना, मजा आ जाएगा बच्चों तुम्हें भी समझते हुए कि ये जो लूप है, दिख रहा होगा वैसे तुम्हें, इससे मोटा नहीं हो सकता क्या? हो सकता है शायद। एक, दो, तीन, चार, हाँ तुम्हें दिख रहा होगा। पता है क्या हो रहा है? वो कुछ ऐसा रहा है कि ये अपने अंदर कौन सा पोल बना लेगा? ये खुद नॉर्थ पोल बना लेगा अपने अंदर। क्या बना लेगा? और नॉर्थ पोल की खुद की डायरेक्शन कैसी होती है? नॉर्थ पोल जब सामने आएगा तो इसके अंदर करंट कैसे बहेगा? देखो, तुम एंटी क्लॉक बोलो चाहे कुछ भी बोलो, गैल्वेनोमीटर को देखते हुए मैंने रीडिंग देखी, मैंने ये नोटिस किया, मैंने लेंज ने करा, फिर लेंज ने मेरे को करवाया। पूरा फीलिंग के साथ गुज जाओ ना। लेंज ने क्या नोटिस करा कि नॉर्थ पोल ने ही तो इसके अंदर करंट दौड़वाया, इसके अंदर स्पार्क कौन लेके आया? नॉर्थ पोल। और इसने अपने अंदर जो करंट दौड़ा, उसके सामने भी इसने कौन सा पोल बना लिया? सुनना जरा, मैं तुम्हें बताता हूँ, किसी भी करंट कैरिंग वायर के करंट कैरिंग वायर होते हैं, उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती ही नहीं होती है। क्या जैसे ही इसके अंदर करंट जाएगा, ये खुद मैग्नेटिक फील्ड नहीं बना पाएगा? बिल्कुल बनाएगा। देखो यहां पर यो सही है, जैसे ही तुमने बटन ऑन करा, जो भी है इसको आगे पीछे ले जाओ, तो इसका करंट ऐसा गया है ना, मानते हो? बिल्कुल। और जब इसका करंट ऐसा गया तो तुम्हें पता है किसी भी वायर में ऐसा करंट जा रहा है, ऐसा देख रहे हो क्या? तो अंगूठा किधर है? मेरी तरफ। तो इसका मतलब ये भी अपनी तरफ से एक मैग्नेटिक फील्ड बनाया, और उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां जा रही है? बाहर की तरफ। और ये इसकी तरफ अंदर की तरफ। क्या दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में एक दूसरे को इंसाइड कर पाएगी क्या? नहीं। ये नॉर्थ पोल था, मैं वैसे ना नॉर्थ पोल लेने वाला था, यही था ना नॉर्थ पोल, कि जैसे ही नॉर्थ पोल इसके पास में गया तो इसने करंट ऐसे दौड़ाया, ऐसे करंट दौड़ाने का मतलब होता है ये, इसका मतलब ये खुद लूप एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। कोई भी करंट, किसी भी कॉइल को करंट देते हैं तो वो खुद एक मैग्नेटिक फील्ड देगा, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट कहते हैं उसे अपन। तो ये लूप खुद मैग्नेट बनाएगा, और वो मैग्नेट की डायरेक्शन कैसी हुई? ऐसे। और ये नॉर्थ पोल की भी डायरेक्शन कैसे हुई? ऐसे। क्या ये दोनों आपस में एक दूसरे को रिपेल नहीं करेंगे? अब मेरी लाइन याद आ रहा है बच्चों वापस? अपोज दी, इसका मतलब जिन कारणों से इनकी उत्पत्ति हुई है, उन्हीं कारणों का ये क्या करते हैं? विरोध करते हैं। नॉर्थ पोल जब पास आया तो इसने अपने अंदर करंट दौड़ा के एक मैग्नेटिक फील्ड बनाई, वो भी कैसी? बिल्कुल नॉर्थ पोल जैसी। और आते हुए बोला चला, तो इसे गुस्सा आया और ये चला गया। जब गया तो नॉर्थ पोल दूर गया। वापस सुनना, तब भी करंट बह रहा है, लेकिन करंट कैसा बह रहा है? उल्टा। समझ रहे हो क्या? जब ये दूर गया तो इसमें करंट कैसा हुआ? उल्टा। करंट उल्टा हुआ तो मतलब कौन सा पोल बना? और बताओ, नॉर्थ पोल के सामने कौन सा पोल बन गया? तो साउथ पोल नॉर्थ पोल को क्या करेगा? जिन कारणों से बना उन कारणों का विरोध करता है। इसका मतलब नॉर्थ पोल जब पास आ रहा है तो खुद नॉर्थ पोल बन के उसको बोला है हट, और जब नॉर्थ पोल दूर जा रहा है तो खुद साउथ पोल बन गया आजा। समझ रहे हो? जब जब नॉर्थ पोल पास आएगा तब तब नॉर्थ पोल बना के उसको भगा देगा, और जब नॉर्थ पोल दूर जाएगा नाराज होकर तो साउथ पोल बन के उसको वापस बुलाएगा। मैग्नेट को कर दो उल्टा, साउथ पोल जब पास आया तो खुद साउथ पोल बन जाएगा, और जब साउथ पोल नाराज होकर चला जाएगा तो खुद नॉर्थ पोल बना के उसको वापस बुलाएगा। लेंज लो।
इसे कहते हैं एनर्जी कंजर्वेशन। मैं इस फील्ड को पूरा डीपली घुसे हूं तो तुम्हें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा कि लेंज का जो ये नियम है, क्या लिखा हुआ है, कैसे कंजर्वेशन बताता हूं। अगर किसी भी लूप के अंदर, मैं पीछे, हाँ, किसी भी लूप के अंदर अगर ये नॉर्थ पोल है और ये अंदर जा रहा है, और उसने नॉर्थ पोल अगर नहीं बनाया होता, क्या बनाया होता, नॉर्थ पोल नहीं तो साउथ पोल बनाएगा, तो साउथ पोल वाला नॉर्थ पोल को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, बोला आजा आजा, और नॉर्थ पोल को साउथ पोल वाला और फेंक देगा। अरे भैया, इसे, इसका मतलब तो ये हो गया कि हमने एनर्जी बढ़ाने का एक यंत्र बना लिया हो। हमें अगर किसी की स्पीड बढ़ानी हो तो क्या करना है, कॉइल सामने रख दो, मैग्नेट रख दो, मैग्नेट को एक बार धक्का दो, सामने साउथ पोल बन जाएगा, तो नॉर्थ पोल साउथ पोल की तरफ अट्रैक्ट होगा, और तेज होगा और तेज होगा, तेज होगा, तेज होगा, चलता रहेगा। इसका मतलब बुलेट ट्रेन बनाने के लिए किसी प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी खर्च करने की जरूरत ही नहीं है, काम हो गया। एनर्जी इनफाइनाइट टाइम के लिए बन गई क्या, कभी डिस्ट्रॉय, चलता रहेगा। हाँ, क्या कहना चाहिए, मतलब एनर्जी नॉर्थ पोल के सामने अगर साउथ पोल बन गया तो इसका मतलब नॉर्थ पोल को रोकने वाला कोई नहीं, और मैग्नेट आगे चला गया, तो तुम्हें क्या लगेगा कि यार सिर्फ ऐसे रखा मैंने तो हम मजा आ गया भैया। लेकिन एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो ये क्या करता है, जैसे ही नॉर्थ पोल इसके अंदर करंट बनाता है, जैसे नॉर्थ पोल इसमें करंट बनाता है, तो ये अपने अंदर कैसा बना देता है, नॉर्थ पोल, और ये बनाने वाले करंट को ही वापस अपोज करता है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करता तो ये बहुत तेज स्पीड में चला जाता, और इसका मतलब तो ये होगा कि दुनिया में ब्रह्मांड के अंदर सबसे ज्यादा छोटे से अमाउंट के अंदर भी अपन ने, ये तो वही वाली बात होगी, 1 रुपए इन्वेस्ट करा 1 करोड़ रुपए 10 दिन के अंदर, 1 रुपए में 1 करोड़ रुपए, ये सब पॉसिबल है क्या कभी। क्रिप्टो खरीदना है क्या, क्रिप्टो के लिए भी पैसा चाहिए। हाँ, वो बात अलग है कि रातों रात अगर कोई शेयर बढ़ा जाए, बात अलग है, ऐसा कभी हो नहीं सकता। लेकिन क्या इसमें भी तुम्हें समझ में आ रहा है, अगर ये नॉर्थ पोल नहीं बनाता तो ये आगे चला जाता। कौन सी क्यों से बच्चों, एनर्जी कंजर्वेशन का ये लेंज लॉ है ना। लेंज लॉ के अंदर यहां पर स्टेटमेंट लिख देता हूं मैं, ये क्या लिखा हुआ है, लेंज लॉज इज इन द अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इनफैक्ट वर्क डन। अच्छा, वर्क डन के हिसाब से अगर इसको समझा दूं, कंजर्वेशन फोर्स में वर्क डन क्या होता है, 0 होता है। मान लो कि अपन ने नॉर्थ पोल को लेके आए, हमने एक वर्क डन करा, कोयल खुद उसको बोली चल चल निकल, उसने भी वर्क डन करा, नेट वर्क डन, समझ गए क्या। हमने जो वर्क डन करा वैसा वर्क डन हमें वहां से मिलना चाहिए, मिल रहा है क्या, इसे बोलते हैं एनर्जी कंजर्वेशन। इसी प्रकार सुनो, मैंने एसी करंट बोल लिया, नीचे से उठा के ऊपर ले जा रहा हूं, मैं वर्क डन कर रहा हूं, छोड़ूंगा तो क्या होगा, इसे वापस वर्क डन मिलेगा किस तरफ, नीचे। एक स्प्रिंग ली, स्प्रिंग में मास को खींचा, छोड़ूंगा तो स्प्रिंग की तरफ वापस आएगा, इसका मतलब मैंने जो वर्क डन किया स्प्रिंग ने वापस उसको नेगेटिव वर्क डन, कंजर्वेशन एनर्जी लो। इलास्टिक रबड़ को खींचोगे छोड़ोगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एक चार्ज दूसरा चार्ज, दोनों रिपेल होना चाह रहे, तुमने वर्क डन लगा के दोनों को पास लिया, छोड़ोगे वापस दूर जाएंगे। एक मैग्नेट दूसरा मैग्नेट, नॉर्थ पोल एक दूसरे के पास लाओ, वापस छोड़ोगे तो दूर जाएंगे। ऐसे ही यहां पर भी क्या हो रहा है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं हो रही, अपने आप हो रहा है ना दूर। नॉर्थ पोल जैसे पास लाओगे तो इसके सामने नॉर्थ पोल बना लेगा ये, और उसको दूर फेंक देगा, कंजर्वेशन फोर्स। ये लेंज लो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अच्छा, लेंज लो स्टेटमेंट समझ में आएगा, अपोज द कॉज, जिन कारणों से ये बनाया है उन्हीं कारणों का क्या करेगा ये बच्चों, विरोध करेगा। नॉर्थ पोल सामने आ रहा तो नॉर्थ पोल बनाएगा, साउथ पोल सामने आ रहा तो साउथ पोल बनाएगा, साउथ पोल दूर जा रहा तो नॉर्थ पोल बनाएगा, नॉर्थ पोल दूर जा रहा तो साउथ पोल बनाएगा, बस इतनी सी बात। तो जरा देखो, क्या तुम इसके लिए कुछ कर सकते हो क्या। मान लेते हैं कि ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड है, करंट है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है और ये क्लॉकवाइज। बताओ इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो इसके अंदर बनेगी वो कैसे बनेगी, ऐसा है क्या, बाहर मतलब डॉट और इसमें क्रॉस। तो मुझे बताओ इसके सामने करंट अगर ऐसा गया तो कौन सा पोल गया होगा इसके सामने, नॉर्थ पोल गया होगा, तभी तो इसने भी नॉर्थ पोल बनाया। या फिर इससे दूर कौन गया होगा, साउथ पोल, तभी तो इसने नॉर्थ पोल बनाया है। इसमें बताओ, इसमें सामने साउथ पोल गया होगा या इससे दूर कौन गया होगा, नॉर्थ पोल। समझ में आ गया क्या, ये था लेंज लॉ। अब इन सबको दो चीजें बता दी, इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है, जैसे जैसे फ्लक्स में चेंज होगा वैसे वैसे इंड्यूस ईएमएफ आएगा। दूसरा कितना होता है, डी फाई बाई डी टी, एन डी फाई बाई डी टी। तीसरा माइनस क्यों आया, वो तो तुम्हें मैथमेटिक्स से पता चल गया कि नेगेटिव डायरेक्शन की वजह से माइनस आया, लेकिन लेंज ने पूरा फील करवा दिया। जिन कारणों से इनकी उत्पत्ति होती है उन्हीं कारणों का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। हमारे जीवन में कुछ बदलाव होता है तो हम रोने लग जाते हैं कि वो कहीं हो गया। जिन कारणों से उत्पत्ति और जिन कारणों से हमारे जीवन में बदलाव होने वाला, कुछ अच्छा होने वाला है, तो उससे पहले जो कॉन्फ्लिक्ट आता है उसको देख के रोने लग जाते हैं।
इसे बोलते हैं जिन कारणों से हमारी उत्पत्ति होने वाली है, हम बहुत बड़ा इंसान बनने वाले हैं ना, उन्हीं कारणों का हम क्या करते हैं, विरोध करते हैं कि नहीं मेरे को बदलाव नहीं चाहिए, नहीं मम्मी मैं केदारनाथ आ गया। ठीक है, अब मैं वापस इस पर हुआ ना, मैंने बोला था ना ये वाला स्टेटमेंट अपन देखेंगे, धीरे धीरे देखना इसको ना, पूरा फील करेंगे। पहला वाला देखो, नॉर्थ पोल के सामने कुछ भी नहीं है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया, क्योंकि मैग्नेट जो है वो क्या है, स्टेशनरी। नीचे देखो, जैसे इसके पास गया, बताओ इसमें डायरेक्शन कैसी बनेगी ये बता दो। नॉर्थ पोल सामने जा रहा है तो इसमें करंट की डायरेक्शन ऐसे जा रही है क्या, तो इस अरे ऐसे ऐसे समझा करो, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल और क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो साउथ पोल। याद आ रहा है नहीं आ रहा है, ये तो अपन पढ़ चुके हैं ना। हाँ, तो तुम्हें ये याद होना चाहिए, अगर तुम क्लॉकवाइज डायरेक्शन जा रहे हो तो साउथ पोल और एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो तो नॉर्थ पोल, ऐसे याद रखना। तो इसका मतलब बिल्कुल सही है। नॉर्थ पोल के सामने कौन सा पोल बना बच्चों, नॉर्थ पोल, बिल्कुल सही है। नीचे रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द मैग्नेट, नॉर्थ पोल दूर गया तो किसने कौन सा पोल बनाया बच्चों, साउथ पोल। साउथ पोल पास आया तो कैसा पोल बनाएगा, साउथ पोल। नॉर्थ पोल दूर गया तो कैसा बनाएगा, साउथ पोल। समझ में आया, ये तीनों चीजें इसी के अंदर लिखी हुई है ना, कुछ चेंज तो नहीं है ना। कीप द मैग्नेट फिक्स, हाँ वही है, एक बार कोयल को बदला, एक बार मैग्नेट को बदला, एक बार दोनों को बदला, लेवल उसी के निकलेंगे जो बदलेगा, जो चलता रहेगा। यहां पर खड़े रहने पे लेवल नहीं निकलेंगे। ठीक है, ये शॉर्ट में लाइन है जो तुम्हें समझ में आ जाएगी। पहला क्या लिखा हुआ है, हाँ मैग्नेट की स्पीड इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ भी बढ़ेगा, करंट फ्लो भी बढ़ेगा, सही ना। डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर इंक्रीज, और डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इज इंक्रीज, देन वी कैन से द करंट, इंड्यूस करंट विल बी इंक्रीज एंड इंड्यूस ईएमएफ आल्सो इंक्रीज। बोलो हाँ, आवाज नहीं आई। 7वां पॉइंट पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट। सही बात है, मैग्नेट की स्ट्रेंथ बढ़ा दो तो भी गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा। 8वां क्या लिखा, इंक्रीज इन द डायमीटर ऑफ द कॉइल, कॉइल का डायमीटर बढ़ा दो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के लिए जगह बच जाएगी, बढ़ जाएगी, तो भी डिफ्लेक्शन क्या होगा, गैल्वेनोमीटर का इंक्रीज होगा। फिक्स द स्पीड ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट की स्पीड को फिक्स कर दिया, बट रिपीट द एक्सपेरिमेंट विद द मैग्नेट क्लोजर टू द कॉइन, द डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर आल्सो इंक्रीज। पहले क्या हुआ, हमने स्पीड को फिक्स कर दिया, एक तो स्पीड बदलना होता है, एक स्पीड फिक्स कर दिया अपन ने 10 मीटर पर सेकंड से इसको भेजा, तब भी गैल्वेनोमीटर में रीडिंग बढ़ेगी। ऐसा भी तो हो सकता है अपन ने यहां से मैग्नेट को लिए एकदम से पीछे ले गए, एक तो आगे ले जाना अलग बात होती है, एक बिल्कुल पीछे ले गए, तब भी तो हो सकता है। 100% बता रहा हूं बच्चों, मैं तुम्हें इसके छोटे मोटे कोयल वाले एक्सपेरिमेंट जरूर करके बताऊंगा। मैं थोड़ा मैं फ्री हो जाऊं, मैं इसको रेडी कर लेता हूं छोटे मोटे इक्विपमेंट को, फिर तुम्हें बताऊंगा कि इंड्यूस ईएमएफ काम कैसे करता है। आगे ये वाली पन्ना लाइन क्या लिखा हुआ है, मूव द मैग्नेट एट एन एंगल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल, मूव द मैग्नेट एट द एंगल ऑफ द प्लेन ऑफ द कॉइल। ये रही कॉइल, ये रहा मैग्नेट, मैग्नेट ऐसे जा रहा था, आप मैग्नेट को ऐसे ले जाओ, तब भी चेंज होगा बच्चों। हाँ, तब भी फ्लक्स चेंज हो रहा है, आगे पीछे ले जाने, देखो आगे पीछे ले जाने में चेंज हो रहा है, ऐसे ऐसे ले जाने पे, एंगल पे भी ले जाने में चेंज हो सकता है। ये भी तो हो सकता है, मैग्नेट को ऐसे रखो, कॉइल ऐसे रखो, देखना कॉइल ये रहा, मैग्नेट ये रहा, कॉइल को ऐसे घुमाओ, क्या फ्लक्स चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, नहीं फील हो रहा तो बहुत सारी लेजर लाइट में से हाथ गुजारोगे ना ऐसे, मजा आएगा। उसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, लेकिन कोयल का एरिया आगे पीछे चेंज हो रहा। लास्ट वाली लाइन क्या लिखी हुई है, इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कोयल। ले हो गया काम, बटन दबाओगे, बटन मत करोगे, काम हो गया। ये आज अपन ने क्या पढ़ा बच्चों, फेराडेस लॉ एंड लेंज लॉ। कल बातें करेंगे इनकी, 2-4 क्वेश्चन कर ले, काफी है, काफी है ना, कल करेंगे बाकी की बातें। थैंक यू।